लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय की ध्यान करें। इस अध्याय में 38 वचन लिखा गया है। इस 38 वचनों में यीशु मसीह के आखिरी दिनों में किया गया सेवकाई का विवरण दिया गया है। हमें मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में उनके चेले लोग दुनिया की अंत कब होगा कहकर जब वो लोग पूछे थे, उस संदर्भ में कहा गया हुआ आख्यान का ये एक समरूप की बातें हैं कहकर हम लोग भावना कर सकते हैं। पहला आयत से लेकर चौथी आयत तक लिखा हुआ वचन की भाग में दान भंडार डालते समय यीशु मसीह देख रहे थे। उस समय एक कंगाल विधवा ने जो डाली थी, उस डाला गया हुआ विधवा को यीशु मसीह ने बड़ाई करने का विधि हम देख सकते हैं। 5वीं आयत से लेकर 9वीं वचन तक मंदिर के बारे में विवरण दिया गया है। ये मंदिर गिराना ये सब कुछ कब होगा कहकर पूछे, तब कुछ महत्वपूर्ण विषय विवरण दिए हैं। एंड टाइम्स में होने वाली, इसका मतलब काल के अंत के संदर्भ, अंत काल के समय होने वाली विशेष विवरण, यानी यीशु के विरुद्ध पालन करने वाला एक झूठा मसीह आकर जो भी करेगा उसके बारे में विवरण। 10वीं आयत से लेकर 28 आयत तक ओवरऑल उसी के बारे में कहने वाले बातें यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद 29 से लेकर 33 वचन तक अंजीर के पेड़ की उदाहरण, अंजीर का पेड़ और दूसरे पेड़ों को अगर हम देखें तो समझ आएगी कहकर एक उदाहरण के रूप में कुछ प्रत्येक रूप की घटनाएं होते वक्त आप जान लेना है कि यीशु मसीह की आगमन होने वाला है। और उसके बाद 34 से लेकर 36 वचन तक अचानक से आने वाली यीशु मसीह के आगमन के बारे में और उस आगमन में हम लोग किस रीति से तैयारी के साथ रहना है उसके बारे में लिखा गया है। 37 और 38 वचन में हर रात वो जैतून नामक पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करना और तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करना, ये बातें यहाँ कहा गया है। इस रीति से लूका जी ने इस अध्याय को फ्रेम किए हैं। तो आइए हम लोग पहले वचन से ध्यान करें। पहला वचन से लेकर चौथी वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ। जो भी मैं पढ़ता हूँ, हर एक भाग को जब मैं पढ़ता हूँ, अनुवाद जितने भी लोग कर रहे हैं उन सभी लोग अपनी भाषा में बाइबल को पढ़ने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। हर एक भाषा में मेरी बातें अनुवाद होना है, हर एक बात अनुवाद होना है, क्योंकि आपके ज़रिया ही बहुत लोग आशीषित होंगे। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। यीशु मसीह ने दान देने जाने वाली, दान जिसमें डालते हैं, उस वस्तु के बगल में खड़े होकर देख रहे थे। लोगों ने दान को लेके आकर डाल रहे थे। यीशु मसीह ने उस दृश्य को देख रहे थे, उस घटना को। इट इज़ नथिंग बट एन ओपन प्लेट सिस्टम। दान भंडार का मतलब यह है कि रहस्य भंडार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। ओपन प्लेट ऑफरेटरी कहकर जो होता है, वैसे उन लोगों ने उस दान भंडार में दान डालते वक्त हुआ एक घटना, एक अचंभ की घटना यीशु मसीह ने विवरण दिए हैं। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते यीशु ने देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है कहे थे, क्योंकि उन सब ने अपने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है।
परंतु इसने अपनी गटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। यीशु मसीह ने वहाँ एक कंगाल विधवा ने उसमें 2 दमड़ियाँ डाली थी। 2 दमड़ियाँ का मतलब वेरी 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 मिनिमम कहकर अर्थ है, बहुत कम। 2 दमड़ियाँ का मतलब 2 दमड़ियाँ का मतलब बहुत कम। लेकिन धनवान लोग तो बहुत डाल रहे थे। इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है कहकर कहे थे। 2 कारण बताए थे। पहला, वो अपनी खमी में से डाली थी। दूसरा, अपनी सारी जीविका को दी थी। किस विषय को देखकर प्रभु ने ये बात कह रहे थे? उनकी उस कंगाल विधवा जिस परिस्थिति में थी, जिस कंडीशन में थी, उस कंडीशन में 2 दमड़ियाँ देना बहुत ज़्यादा था। जीसस इज कंपेयरिंग द चैरिटी एंड इट्स कंडीशंस विद द चैरिटी एंड इट्स कंडीशंस ऑफ द अदर्स। बाकी लोगों के परिस्थितियों के हिसाब से दिया गया हुआ दान को और उस विधवा की परिस्थितियों के हिसाब से उस विधवा ने जो दिया गया हुआ दान को देखेंगे तो उस विधवा ने अपने खमी में से डाली थी। अगर वो 2 दमड़ियाँ उनके साथ रहती, उनके पास ही रहती, तो वो काम होता था उस विधवा को। वो उनके पास नहीं रखी थी, वो अपनी सारी जीविका डाल दी है। वो अपने पास ना रख कर उनके पास जो भी है सब कुछ, जो थोड़ा ही था लेकिन वो थोड़ा उसके पास ही, वो ही थोड़ा उनके पास है, लेकिन वो थोड़ा भी परमेश्वर को दे दी थी। यहाँ आपको एक विषय बताना है। एलिय्याह के काल में सारापत की एक विधवा ने उस पहर में वो अपने लिए, अपने बेटे के लिए जो रख ली थी आटा और तेल, उसको एलिय्याह की आज्ञा के अनुसार, उसका आज्ञा के अनुसार एलिय्याह को भोजन, यानी एक पहर का जो भोजन उसको और उसकी बेटा को रख ली थी, उस आहार को सबसे पहले एलिय्याह को दी थी। समझ में आया है? उस कंगाल विधवा ने जो दी थी उसको परमेश्वर ने आदर किया था। परमेश्वर उसको आदर करके 3.5 वर्ष महान भयंकर के अकाल के संदर्भ में उनके घर में आटा और तेल कमी नहीं हुई थी। इस प्रकार परमेश्वर उसको मदद किए थे। परमेश्वर अद्भुत कार्य किए थे, मिरेकल किए थे। परमेश्वर एवरी डे, डे टू डे, हर दिन उस बर्तन में वो आटा कम ना होकर, उस तेल में तेल कम ना होकर प्रभु ने आश्चर्य कर्म किए हैं। इट्स ए मिरेकल, डेली मिरेकल, कंटिन्यूस मिरेकल। 3.5 वर्ष था। अगर उनका तेल और उनका आटा कभी कभी उस बर्तन में उबलती रहती थी, नीचे गिर पड़ती थी, तो उस आटा को बगल वालों को देकर वो जीवन बिताती थी। इसलिए उसी पहर के लिए ही उस बर्तन में रहता था। इसलिए अपने सारी जीविका को दे दी थी। जीविका को देने का मतलब यह है कि सारे जीवन के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, जीने के लिए पैसे का ज़रूरत पड़ती है, वो सारा पैसा उसके हिसाब से 2 दमड़ियाँ उसका महीना भर चलाने का, उसको रहने वाली केवल एक सोर्स को, परमेश्वर को सौंप दी थी। इसलिए प्रभु ने कहे थे उनके हृदय बहुत महान है कहकर कहे थे। कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस ने 8वें अध्याय में कहते हैं, मासिदोनिया के देश के विश्वासी बहुत गरीब है तो भी उनकी दान देने का गुण तो बहुत विस्तार रूप में है कहकर कहते हैं पौलुस ने। बहुत गरीब लोग थे लेकिन वो लोग
बहुत विनती करके नम्रता से हमको दिए हैं कहकर कहते हैं। इतना करते हैं कहकर हम यकीन नहीं किए। दे आर वेरी पुअर। उसके बाद वो लोग बहुत परिश्रम से परीक्षा किया गया है तो भी उन लोग दिए थे। मैसिडोनियन गिवन, पुअर विडो गिवन, सारे पेंट विडो गिवन। दीज आर ऑल चैलेंजिंग अस। हमें सवाल कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। परमेश्वर की नज़र में उनकी एटीट्यूड, उनकी इनर हार्ट गिनती किया जा रहा है, नॉट इन परसेंटेज। वो गरीब लोगों का और धनी लोगों का परसेंटेज नहीं डाल रहे हैं, वो अमाउंट भी नहीं देख रहे हैं। ही इज़ लुकिंग एट हर हार्ट। उनके हृदय को, मन को प्रभु ने देखते। इन्होंने सबसे बढ़कर डाला कहकर उन लोगों से कहे थे, कोई भी बात नहीं कर पाए थे क्योंकि वो सत्य है। When God says something it must be truth। अगर परमेश्वर एक बात कहे तो वो सत्य है। उसके बाद 5वीं आयत से देखिएगा, कुछ लोग मंदिर को सुंदर पत्थरों और बेंट की वस्तुओं से संवारा गया है। उन लोग उस मंदिर के बारे में उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तब प्रभु ने उनसे कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। गिरा देने वाले दिन आएंगे। सुंदर मंदिर। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में भी पतरस और यूहन्ना उसमें गए थे। वो एक महान मंदिर था। हेरोदेस ने उसको रिपेयर करवाया था। यहूदी लोगों को प्राण है मंदिर का मतलब। परमेश्वर का सम्मुख उन लोगों को वहीं दिखाई देती है, वहीं मिलती है। परंतु उस मंदिर के बारे में प्रभु ने कहते हैं, पत्थर पर पत्थर भी नहीं छूटेगा, गिरवा दिया जाएगा। वो गिरा देने वाले दिन आ रहे हैं कहकर कहे थे। देखिए उन लोग, क्या ये अचम से होगा या कब होगा कहकर संकट उनके जीवन में आया था चेले लोगों के। इसलिए चेले लोग ने उनसे पूछे 7वें वचन में, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा कहकर पूछे थे। उसने कहा, चौकस रहो कि बरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। सबसे पहले एक चिन्ह होना है, वो ये है कि मंदिर को गिराना है। आपको धोखा देने वाले, भरमाने वाले यत्न होना है। आप लोग सुनते ही चर्चा सुनेंगे कि युद्ध होने जा रहा है और बलवों होना जा रहा है कहकर सुनेंगे। ये होगा कहकर प्रभु ने कहे थे। कितने काल में? ईस्वी शाक 30 में वो देहांत हो चुके थे। ईस्वी शाक 70 में टाइटस कहकर एक रोमन गवर्नमेंट आकर मंदिर को गिरा दिए थे, यहूदियों को भगाए थे। तभी वो लोग सारे विश्व तक वो लोग तितर बितर हो गए थे। सुंदर पत्थरों से जो बनाया गया है, बेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, उस मंदिर को पत्थर पर पत्थर ना रहकर उसको गिराकर, यहूदियों के हाथ से ही गिरवाकर, उस पत्थरों को यहूदी लोग ही स्वयं अपने हाथों से लेकर बेन हिनोम कहकर वेस्ट मटेरियल जो जलाते हैं उस गड्ढे में गिरा दिए थे। सोचिएगा, यीशु मसीह की अपराध हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर होगा कहकर वो लोग जैसे कहे थे क्रूस डालते वक्त पिलातुस के सामने, वही
हम देख रहे हैं। उन लोग चाहे थे कि हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आपकी जो अन्याय से अपराध हो रहा है, उस अपराध हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर होना है कहकर वो लोग चाहे थे। वो एक सच्चाई है कहकर परमेश्वर यहाँ याद दिला रहे हैं। 10वीं आयत से और एक बात कह रहे हैं, देखें 10वीं आयत। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदी गृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी समान या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। प्रेरितों को होने वाली कंडीशंस वो बता रहे थे। यहाँ हमें प्रेरितों जो अनुभव करने वाले परिस्थितियाँ, उसके साथ मसीह का आदि कलीसिया अनुभव करने वाली परिश्रम के साथ दूसरा कोण आविष्कार होने जा रहा है। वो ये है कि यीशु मसीह के आगमन के पहले कलीसिया कुछ हिंसा में से और परिश्रम में से जाते हुए फैलते जाएगा। इसलिए इसकी एप्लीकेशन हम लोग समझ लेंगे तो चर्च को हम लोग इसको लगाते हैं, लेकिन ये चर्च की संबंधित नहीं है। इजरायलियों के हिस्ट्री में जो संभव होने वाली है उसी को बता रहे हैं। इजराइल की हिस्ट्री क्या कह रही है? 70 सप्ताह की इतिहास में 70 की सप्ताह अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। यीशु मसीह की कलीसिया आकाश के ऊपर ले लिया जाए तब 7 साल वहाँ कलीसिया रहेगी आकाश में। उसी 7 साल 70वीं सप्ताह पूरा होगा। 70वीं सप्ताह झूठा मसीह के पालन में रहेगा। उस संदर्भ में पहले 3.5 वर्ष यहूदियों को झूठा मसीह धोखा दिलाता है। एक शांति के वाचा से उन लोगों को अपना लेता है। 3.5 वर्ष के बाद मंदिर में एक अपवित्र वस्तु को बिठाता है। उससे यहूदी लोग जानकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बारे में ये बातें हमको बता रहा है। यहूदियों में से ही यहूदी लोग जो सौंप देते हैं, परिवार में से परिवार को ही सौंपने वाले रहेंगे। उसके बाद 20 आयत से लेकर 28 आयत तक यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यरूशलेम के सेनाओं से घिरा हुआ देखो, ये एक नया घटना नहीं है। उन लोग यहूदी लोग ईस्वी पूर्व 600 साल पिछले बेबीलोन में जा रहे थे। उस समय नबूकदनेस्सर ने राज्य से आकर कुछ लोगों को उठाकर ले गया था। उसके बाद ईस्वी पूर्व 580 में यहूदियों को ले जाने से पहले नगर में से आने वाली कोई भी फूड मटेरियल ना जाए जैसा रोक दिया। गिरा हुआ का मतलब वो ही है। ऑल डोर्स वर क्लोज्ड।
सेना ने इज़राइलियों के लोगों को अंदर रखकर बाहर बाबिलोन की सेना बंद करवा दिए हैं। घेरा हुआ का मतलब वही है। वो होते वक्त उसकी नाश होने जा रहा है कहकर जान लीजिए। तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। झूठा मसीह यरूशलेम को कैप्चर कर देगा। जब मंदिर में अपवित्र वस्तु को वो बिठाने जा रहा है उस झूठा मसीह ने, तब उन लोगों को समझ आएगा कि ये अंत झूठा मसीह कहकर, एंटी क्राइस्ट कहकर, हमें तो मसीहा कहकर भ्रम में बैठे हैं कहकर उन्हें जानकर पहाड़ों पे भागना है। ये चर्च का संबंधित नहीं है, इज़राइलियों का। और जेरूसलेम सारी प्रांत, इज़राइल की सारी प्रांत, यहूदियों के प्रांत, सब पहाड़ों का प्रांत है। चाहे तो आप देख सकते हैं, कभी इज़राइल जो लोग जाते हैं उन लोगों को पूछकर पता कर लीजिए, जान लीजिए, वहाँ चारों तरफ पहाड़ ही रहता है। बहुत बंकर्स पहाड़ों में ही नियुक्त करके उसी में रहते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं। और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए, और जो गांव में हो वे उस में ना जाए, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई है सब बातें पूरी हो जाएंगी। वो बहुत परिश्रम का दिन है। सारी वर्ल्ड को परमेश्वर ने न्याय करने का दिन है। जेंटाइल एंड नॉन जेंटाइल, इसका मतलब जूइश एंड जेंटाइल के लोगों को परमेश्वर न्याय करने के बदला के दिनों हैं। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगे उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लिए लोग में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। 7 साल के पालन के बाद प्रभु ने यरूशलेम आए के बाद अन्य लोगों से उस प्रांत रौंदा नहीं जाएगा। परमेश्वर उस रीति से अन्य लोगों को संहार किए के बाद में ही वो अपनी प्रजा से ही पालन प्रारंभ करेंगे। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोग को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। डायरेक्टली प्रभु ने पृथ्वी पे आना। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7वीं आयत। प्रभु को देखे हुए लोग छाती पीट कर रोएंगे कहकर जो कहता है प्रकाशित वाक्य में, वो डायरेक्ट फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट ओवर टू द अर्थ। पृथ्वी पे यीशु मसीह प्रभाव से आने वाले हैं, महिमा से आएंगे और वो बादल पर आएंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। इट इज़ फॉर द इज़राइल नॉट फॉर द जज। इज़राइलियों के जाति को 70 साल की कंप्लीशन हो गया है। बाद में प्रभु अपनी राज्य को स्थापना करेंगे। तब आप लोग जानना है कि आपका छुटकारा निकट होगा कहकर दुनिया भर पूरा जितने भी यहूदी लोग हैं उन सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे। रिजरेक्टेड ज्यूस, रिजरेक्टेड होली पीपल भी उसमें ज्वाइन होंगे। उसमें उन सब लोग यीशु मसीह के राज्य के
अंदर उन लोग पालन किया जाएगा। प्रभु के सारे वादाएं जितने भी हैं ओल्ड टेस्टमेंट में कैसे है और उसमें जो पूरा नहीं हुआ है वो सब उन्हीं के अंदर जो लोग रहते हैं वो सब उन्हीं का हुए जैसा यीशु मसीह नियुक्त करेंगे। उसके बाद 29 से लेकर 33 वचन तक देखे। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, ज्यों ही उनमें कोंपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। कौन सी बातें? ये झूठा मसीह की पालन का दिन आ चुके हैं। उनमें हम लोग हैं कि अगर जान लिए तो आप ही लोग समझ लीजिए आगमन निकट है कहकर मसीही का आगमन नज़दीक है और बहुत कम दिन आप लोग कष्ट उठाएंगे। उस परिश्रम को परमेश्वर ही कम किए हैं, क्योंकि अगर वो कम नहीं करेंगे तो कोई भी मनुष्य उसको जिएगा नहीं। उस रीति के खतरा का दिन आने वाला है। परमेश्वर ने उस 7 साल की परिश्रम के काल में 7 कटोरे 7 बांसुरी वो फूंक कर उन लोगों के ऊपर बरसा कर 7 महामारी देना, ये सब हम देखेंगे। उसके वजह से परमेश्वर की महान क्रोध मनुष्यों के ऊपर गिरकर उनकी क्रोध ठंडा हुए जैसा हमें दिखाई देती है। मनुष्य के पाप के वजह से मानव जाति के ऊपर परमेश्वर ने क्रोध बरसाने वाली एक महान परीक्षाएं हैं वहाँ। उसको महान परीक्षा के काल कहते हैं। इसलिए वो निकट आया है कहकर आप जान लीजिए, तब जान लो कि परमेश्वर का राज निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें ना होले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। हम लोग जो आज देख रहे हैं इस पृथ्वी और आकाश, ये बहुत क्रोध से ख़त्म होने जा रहा है। हम लोग नया आकाश और नया पृथ्वी पे हम लोग जाएंगे, वही अपनी आशा। 34 से लेकर 36 तक, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। यहूदियों को परमेश्वर ने चेतावनी दे रहे हैं, तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के समान खड़े होने के योग्य बनो। ये एक महत्वपूर्ण की वचन का भाग है। प्रार्थना से हमेशा जागते रहने के लिए कहे। ये भी इस्राएलियों को प्रभु ने देने वाले एक चेतावनी है। उनकी आगमन के संदर्भ में यहूदी लोग परिश्रम को सामना करने के समय प्रार्थना से प्रभु की आगमन को तैयार होना है कहकर इस वचन के निमित्त जाना जा रहा है। 37 और 38 वचन, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आए करते थे। ही इज़ वेटिंग फॉर द टाइम ऑफ द क्रॉस। वो क्रूस के संदर्भ के लिए आए हैं
उसी के लिए वो समय बिता रहे हैं। दिन के वक्त वो मंदिरों में उपदेश करते जा रहे हैं, प्रचार करते जा रहे हैं। रात के समय जैतून पहाड़ पे जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। और जैतून के पहाड़ों में पितरों बाप दादाओं के खबर रहते हैं, कब्रिस्तान। आप लोग जाकर देख सकते हैं, आज भी कई हज़ारों का खबर रहता है वहाँ। और रात के समय बहुत शांतिपूर्वक वातावरण वहाँ रहती है। उस जगह पे जाकर, जैतून पहाड़ पे जाकर वो प्रार्थनाएं करते थे। उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए लोग बहुत तड़के से, बहुत लोग उसको सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। इसका मतलब प्रभु भी तड़के में उठकर मंदिर पे आते थे। तड़के में उनकी उपदेश शुरू हो जाती थी। शाम होते ही वो अपने जैतून पहाड़ पे जाकर प्रभु से, परमेश्वर से बात करते थे। परमेश्वर से बात करते थे, इसका मतलब प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना के जीवन को कभी भी लापरवाह नहीं किए थे। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ हिज मिनिस्ट्री। उनकी सेवकाई में बोर के समय, तड़के समय, दिन के समय जो उनकी उपदेश का प्रभाव, उतना सामर्थ्य होने का कारण उनकी रात की प्रार्थना, परमेश्वर से समय बिताए हुए रात का समय ही था। परमेश्वर से वो बिताए हुए समय ही है। इसलिए प्रार्थना अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण का सामर्थ्य वाली है। अपने जीवन को विजय के रूप में चलाने वाली है प्रार्थना। 38 वचन हम लोग ध्यान किए हैं ना। इसमें कुछ प्रत्येक विषय उठाकर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसमें ये है कि पहले से उत्तर क्या दे कहकर चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, कहकर कहे थे। देखिए, सरकार यहूदियों के फेवरेबल, क्रिश्चियन एंटी सरकार उस समय है, क्योंकि रोमन के सरकार यहूदियों को फेवरेबल में है, क्रिश्चियनिटी को एगेंस्ट के रूप में है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी उसी समय माइनॉरिटी, लेकिन यहूदी तब को ही मेजॉरिटी में है। एस्टैब्लिश्ड रिलीजन में आते ही यहूदी लोग है। इसलिए इस परिस्थितियां संभव हुई जब आप लोगों को यहूदियों के कंप्लेंट के रूप में गवर्नमेंट अरेस्ट किए तो कौन सी उत्तर देना है, कहकर प्रश्न अपने मन में आएगा एज एन अपोस्टल्स के रूप में। तब आप लोग डरने का ज़रूरत नहीं है। उस क्षण में क्या बात करना है मैं ही खुद आपको बोलूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। यही हमें एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में स्टेफनुस के लिखित में ये बातें बहुत स्पष्ट रूप में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? उस स्टेफनुस को कोई भी एनकाउंटर नहीं कर पाया था। उसकी बातों के वजह से कोई भी उत्तर नहीं दे पाए थे। स्टेफनुस ने हमें प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में स्टेफनुस का भाषण पूरा, उपदेश पूरा रहता है। स्टेफनुस के भाषण जितने लोग यहूदी सुने थे, उसकी वचन को, उसकी उपदेश को जितने लोग सुने हैं, वहाँ किसी रीति से काउंटर नहीं दे पा रहे थे। वापस वो लोग कुछ भी बात नहीं कर पाए थे। इसलिए 54 वचन में कहता है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। उतना ही कर पाए थे, लेकिन उससे बढ़कर वो लोग कुछ भी आपत्ति नहीं डाल पाए थे। परमेश्वर उस रीति की भाषण को, स्टेफनुस को परमेश्वर ही दिए थे। वो ही एक सामर्थी उत्तर उस स्टेफनुस को परमेश्वर ने दिए थे। ये हमें व्यक्तिगत रूप में भी अनुभव में है। परमेश्वर के वचन के बारे में क्या बोलना है, फलाना पर्टिकुलर कंटेंट में, कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलना है, अनेक प्रकार की संदर्भ में उस क्षण में परमेश्वर ने मुझे
उत्तर वचन के ज़रिया ही मुझे उत्तर दिए थे। प्रभु ही हमें उत्तर देगा। कौन सी समय में कौन सा उत्तर बोलना है, कौन सा कहाँ आर्गुमेंट किस रीति से करना है, हमें बोलने वाले अपना परमेश्वर है। इसलिए हम लोग कहीं भी कोई भी उत्तर देने के समय डरने का ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको बोलना चाह रहा था। 21वीं अध्याय में और एक बात यह है कि उसने कहा, चौकस रहो कि बरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यहाँ भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। ये पहली शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में भी ये बहुत स्पष्ट रूप में पूरा होने वाली विषय है। मैं ही मसीह हूँ कहकर बहुत से लोग आकर आपको भरमाएंगे। झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ताएं आएंगे। उन लोगों को पहचानने के लिए एक अच्छा समाचार हमें मिलता है बाइबल में, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखवाया है। उन लोग विश्वासी कहकर कहते हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं रहेगा। उन लोग परमेश्वर के पुत्र कहकर कहते हैं, लेकिन उनके अंदर, उनके जीवन में परमेश्वर के पुत्र की कैरेक्टर नहीं रहता है। दे माइट बी नॉलेज बट दे आर नॉट स्पिरिचुअल। वो लोग ज्ञान है जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उन लोगों को आत्मिकता नहीं रहता है। उनके उद्देश्य और उनके जीवन की प्रमाण अलग हैं। इसलिए प्रभु ने कहते हैं, मेरे नाम पे आकर बरमाने वाले रहेंगे, चौकस रहो। इसलिए सारे उपदेश मत माना करो कहते। हर एक उपदेश प्रभु की ओर से होने वाली नहीं, शैतान की ओर से भी होने वाली उपदेश भी है। यीशु ही मसीह है कहकर जो लोग अंगीकार करते हैं वही योग्य है, जो नहीं मानता है वही झूठा उपदेशक है। इसलिए यीशु मसीह के दैविकता को जो नहीं मानते हैं, हम ही मसीह कहकर जो कह लेते हैं, उन लोग प्रभु तुरंत आ रहा है कहकर जो डराने वाले, क्योंकि वो आना है तो बहुत से विषय होने वाली है। वो पृथ्वी पे दूसरी आगमन में आना है तो यहूदी लोग मानना है तो 7 साल की परीक्षा के काल ख़त्म नहीं हो के कैसे आएंगे? वो पृथ्वी पे नहीं आएंगे। 70वीं सप्ताह कंप्लीट ना हो के कैसे आएंगे? वो आएंगे नहीं ना। इसलिए उन लोग डरने का ज़रूरत नहीं है। कलीसियाएं तो हमेशा इंतज़ार करते रहना है। ये अचानक से होने वाली कार्य है। उनको वो पृथ्वी पे जब आते हैं, वो आकस्मिक अचानक से होने वाली घटना है। मैं चोर के समान आऊँगा कहकर बोले थे, लेकिन मैं चोर हूँ कहकर नहीं कहे। चोर कैसे आएगा जब हम लोग सोच नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते, उस समय आएगा। वैसे ही उनके आगमन भी रहेगा, इसलिए अचानक से आएंगे वो। इसलिए हमेशा हम लोग तैयार रहना है। प्रभु के आगमन में हमेशा तैयार रहना है। कलीसिया भी हमेशा प्रभु के लिए तैयार रहना है। कब अपना देहांत होगा नहीं पता, कब कौन सी क्षण वो आकाश के बीच में आएंगे, हम लोग उठाए जाएंगे नहीं पता। इसलिए वी मस्ट बी गेट रेडी ऑलवेज। हम लोग हर एक संदर्भ में, समय में, अगर प्रभु इसी क्षण आएंगे तो हम तैयार रहना है कहकर, उसी भावना में रहकर हम लोग जीवन को जीना है। इसलिए हम लोग परदेशी हैं, यात्रीगण हैं कहकर कभी कभी नहीं, हमेशा याद करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए पृथ्वी पे अपना निवास निरंतर कहकर कभी भी नहीं सोचना है। मसीह का कलीसिया नित्य उनके लिए इंतज़ार करना है। उनकी आगमन में वही उनके पास हमें लेकर जाना है। हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग उठाए जाएंगे, हमें उठाया जाएगा। इसलिए उद्धार पाए हुए लोग कभी भी डरने का ज़रूरत नहीं। उनकी उद्धार ख़त्म होगा कहकर कभी भी
डरने का ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ही उनकी कलीसिया को वो ही खुद उनके पास उठाएंगे। आकाश के बीच में वो ही खुद उठा लेंगे। वो ही हम लोगों को लेकर जाएगा। इसलिए कोई भी अपने उद्धार के बारे में, कन्फर्मेशन के विषय में संकोच नहीं करना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के पुत्रों, इसको आप लोग पहचानना है, जानना है। उसके बाद और एक प्रामुख्य विषय ये आप जानना है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे बातें कभी ना टलेंगी। बहुत से लोग पृथ्वी निरंतर रहेगी, आकाश निरंतर रहेगी कहकर सोचते हैं। हम लोग इस पृथ्वी को जो देख रहे हैं, इस पृथ्वी निरंतर नहीं रहेगा, इसको हटाया जाएगा कहकर परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट रूप में बता रही हैं। भक्त पतरस ने कहे थे, बहुत क्रोध से पंचभूत खत्म हो जाएंगे। भूमि, गगन, आकाश, वायु, नीर और आग, ये सब खत्म हो जाएंगे। अंत कहकर जो बात में ही ये सारी सृष्टि के अंत के बारे में बात कर रहे थे। नया आकाश, नया पृथ्वी, नया सृष्टि में हम लोग जाएंगे। इसलिए आदम ने किस पृथ्वी से निकाला गया है, उस पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे मनुष्य निवास रह रहे हैं, उस पृथ्वी हटाया जाएगा। ये एक दैविक गुप्त रहस्य है। ये हम लोग निश्चय जानना चाहिए। इसलिए विश्वासी लोग रहते हैं वो यीशु मसीह से नया पृथ्वी, नया आकाश में। नॉट दिस अर्थ एंड स्काई फॉरएवर। यहाँ 1000 साल की पालन के लिए ही यहूदियों के लिए जो हर एक वादा पूरा होने के लिए परमेश्वर नियुक्त किए हुए समय है, वो कलीसिया के लिए नहीं। इसलिए हम लोग इसको याद रखना है। उनकी बातें हमेशा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। देखिए कितना स्थिर है परमेश्वर के वचन। इसको हम लोग पहचानना है, जानना है। यहूदी लोग पृथ्वी पे 7 साल की परिश्रम का काल को सामना करेंगे। सारी दुनिया परमेश्वर की न्याय के दिन उस काल में अनुभव करेंगे। उस 7 साल की महान भयंकर के काल में पृथ्वी पे सारे मानव लोग उस क्रोध को अनुभव करते वक्त आकाश के बीच में उस ब्याह के महोत्सव में प्रभु के साथ हम लोग संतुष्ट रूप में जीवन जिएंगे। हमें का मतलब मसीह का कलीसिया। इसलिए हमें आशा है। एस्कोटोलॉजी कहते हैं होने जाने वाली जो क्रम को, घटनाओं को हर एक मसीह अध्ययन करते हुए सीखना है। परमेश्वर के आगमन के बाद, परमेश्वर के आगमन कैसा होगा, उनके आगमन के पहले की घटनाएं, उसके बाद होने वाली जो न्याय, सारी सृष्टि के अंत, नया आकाश पृथ्वी पे, ये सारे बात एस्कटोलॉजी, ये पूरा होने वाले बातें, ये सारी बातें हम लोग क्रम रूप में सीखना है। तभी अपना विश्वास स्थिर होगा। गिरे ना जैसा हम लोग खड़े हो सकते हैं। इस वचन के ध्यान को मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। 21वीं अध्याय समाप्त हुई है।